नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव लगातार में। मैं हूं आपके साथ कौशल कुमार। हमारे साथ कहकशा परवीन है, जेपीएससी अभ्यर्थी है, सफल अभ्यर्थी है, पीटी की एग्जामिनेशन दी थी। कई सारे आरोप धांधली की लग रही हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 52 दिन या 51 दिन हो चुका है धरना प्रदर्शन का। सदन में भी चर्चाएं चली, कहकशा आपकी भी नाम का जिक्र आया कि ये लोग जो हैं ये भाजपा के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, ये लोग सभी भाड़े पर काम कर रहे हैं। तो वैसे में कहकशा क्या मानते हैं, क्या आप लोगों ने जो ये प्रोटेस्ट किया, आवाज़ जो उठाई जेपीएससी के खिलाफ, आयोग ने रोल नंबर भी जो है कैंसिल्ड किए और स्वीकारी जो गलती हुई है, लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के इल्ज़ामात अगर आप लोगों पे लगते हैं तो वैसे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बोलूँगी कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप उसे प्रूव कीजिए। व्हाट इज़ द प्रूफ? और दूसरा कि अगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं मुद्दे से भटका रहे हैं। मुद्दा कुछ और है, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और होना चाहिए। जवाब के तौर पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं तो यही समझती हूँ कि कहीं ना कहीं आप जो है छुपाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गलतियों को। अपनी गलतियों से कहीं ना कहीं जो है ना मुँह छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, और इस डेमोक्रेसी में सबको उतना ही हक है जितना जो लोग वहाँ खड़े होकर बोल रहे हैं, जितना उनको हक है उतना हमें भी। कहकशा, जिस तरीके से छात्र पर आरोप लग रहे हैं, अभ्यर्थियों पर आरोप लग रहे हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं, वैसे में ये आंदोलन हमें लगता है कि और भी नए आने वाले सालों में और बड़ा होता जाएगा। और बार बार ये आरोप लग रहा है जेपीएससी पे भ्रष्टाचार का, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही। सरकार कह रही है कि बिल्कुल फेयर तरीके से SC ST कैंडिडेट्स के ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। वह इस चीज़ को लेकर लोगों में दर्द है, बीजेपी में, विपक्ष में दर्द है। वैसे में क्या मानते हैं कि ये सही बात है, आरक्षण वगैरह का ख्याल? सर देखिए, आरक्षण की अगर बात किया जाए तो पॉलिसी है जो रिजर्वेशन की, उसमें है कि 10% SC रिजर्वेशन है, 26% ST रिजर्वेशन है, और 14% OBC रिजर्वेशन है, और 10% EWS रिजर्वेशन है। अब टोटल मिला के तो 60% रिजर्वेशन है। तो अब रिजर्वेशन जो है आप इसके बियॉन्ड तो नहीं दे सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि 75% रिजर्वेशन आपने दिया है, आपने 75% कहाँ से आप 75% दे सकते हैं जब ऑलरेडी 60% का जब ऑलरेडी है दिया हुआ है कि देयर विल बी ओनली 60% ऑफ रिजर्वेशन, नॉट बियॉन्ड दैट। तो ये तो यहीं पे खारिज हो जाता है ये क्लेम इनका। और दूसरा कि कहते हैं कि ST SC ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाते हैं, ऐसा कुछ? तो ज़्यादा मार्क्स लाएंगे तो वो तो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे ना, वो तो फिर ST में नहीं रह जाएंगे, OBC में नहीं रह जाएंगे। और जहाँ तक ये ST और आदिवासियों के कल्याण की बात करते हैं, तो सर मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने डिस्प्लेसमेंट में काम किया है और मैंने देखा है कि किस तरह से विस्थापित लोगों का आज तक पुनर्वास नहीं हो पाया है। तो ये जो क्लेम है ये प्राइमा फेसाई फॉल्सीफाई हो जा रहा है, ठीक है। और दूसरा कि आपने जैसे सवाल किया था कि ये तो इंडिपेंडेंट बॉडी है, जेपीएससी एक ऑटोनमस बॉडी है, तो इसमें सरकार का हस्तक्षेप कैसे होगा, क्या होगा? देखिए, अब ऑटोनमस बॉडी है तो उसमें पॉलिटिकल पोस्टिंग तो नहीं होनी चाहिए ना। आप देखिए जितने भी मेंबर्स हैं जेपीएससी के, एवरीबडी इज़ पॉलिटिकली लिंक्ड। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, डेफिनेटली काम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहने ही नहीं दिए हैं, आप इसको एक ऑटोनमस बॉडी रहने ही नहीं दिए हैं। आपने इसके कार्य प्रणाली को इतना बाधित कर दिया है कि अब बताइए कि आपके सिलेक्शन का जो तरीका है वो तक आपने बदल दिया है। आपने मेरिट को साइड करके और पैसों को तरजीह दी है। तो मुझे लगता है कि सर अब रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, अब चेंज की ज़रूरत है। लेकिन कहकशा, आप लोग राज्यपाल के पास गए थे, सारी सबूतों को सौंपा था, बीजेपी भी बार बार सौंप रही है, लेकिन वैसे में क्या राज्यपाल कुछ एक्शन लेंगे? हमारी उम्मीदें तो बहुत थी कि राज्यपाल कुछ एक्शन लेंगे और बात आगे तक जाएगी, लेकिन देखा गया कि उनसे मिले हुए मुझे लगता है तकरीबन 15 दिन तो होते होंगे, अभी तक कोई इसका रिजल्ट नहीं है। तो पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं कि किस तरह से करप्ट हो गया है। ईच एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्ड आई थिंक इज शोकिंग अवे फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो हमारे CM हो, चाहे वो गवर्नर हो, या फिर JPSC चेयरमैन हो। एवरीबडी इज शोकिंग फ्रॉम देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम जो आंदोलन कर रहे हैं, देखिए उसको भी रिप्रेस करने की कोशिश की जा रही, सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मुझे कल पता ये चला कि स्टेट लाइब्रेरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको CO के द्वारा मना किया गया कि वो प्रोटेस्ट में शामिल ना हो। अगर वो शामिल होते हैं तो उन्हें दोबारा स्टेट लाइब्रेरी में एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये एक रिप्रेसिव तरीका है, सप्रेस करने का, रिवोल्ट को कमज़ोर करने का, हाँ, एक तरीका है।
और दूसरा कि हमारे ऊपर, जैसे मेरे ऊपर 144 लगा दिया गया, 353 लगा दिया गया। अब देखिए CRPC 144 ये कहता है कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये एप्रीहेंशन हो कि यहाँ कोई अनलॉफुल एक्टिविटी होने वाली है, तब वो मटेरियल फैक्ट्स के बिना पर वहाँ पे 144 धारा लगा सकते हैं। लेकिन अब बताइए, आप तो कवर कर ही रहे हैं, इतने दिनों से 50-55 दिन हो गए हैं आप कवर कर रहे हैं, आप बताइए कोई भी एक इंसिडेंट जहाँ पे आपको लगा हो ऐसा कि हमने कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने की कोशिश की है, अनलॉफुल तरीके से अपनी डिमांड रखने की कोशिश की है, ऐसा कोई एक फुटेज या कोई एक वीडियो सामने नहीं आ सकता। और दूसरा कि जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग एजेंट हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। आप कोई बात बिना वैलिड रीज़न के, बिना किसी प्रूफ के आप नहीं कर सकते हैं। आप विधानसभा में बात करते हैं तो आप इस तरह की उलझुल बातें अगर करते हैं तो इससे आपकी छवि खराब होती है। कोई MLA हैं गिरिडीह के जिन्होंने ये बात कही है जी, तो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि इन्हें पहली बार देखा गया है बोलते हुए, और ये शायद JPSC की बात कर रहे इसलिए लोग इनको अब जानने लगे हैं। पहले तो शायद इनको लोग जानते भी नहीं थे कि अच्छा ऐसे हमारे MLA भी हैं। तो अब देखिए MLA हमारे इस तरह के हैं जिन्हें फैक्ट्स नहीं पता है, बिना मटेरियल फैक्ट्स के बात करते हैं, बिना किसी रिसर्च के ये बात करते हैं, और मुद्दे को सॉल्व करने के बजाय ये दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये सोचकर कि स्टूडेंट्स से डिमोरलाइज हो जाएंगे, ये सोचकर कि आंदोलन किसी तरह कमज़ोर हो जाएगा, ये सोच करके कि जिस तरह से वो चलाना चाहते हैं स्टेट को, स्टेट वैसे ही चलेगा। लेकिन लेट मी टेल यू, एवरीबडी हु इज़ लिसनिंग टू मी एंड हु एसोसिएट देमसेल्व्स विथ मी, उनको ये मैं बता दूं कि अब वक्त आ गया है। अब हम कितना ये सब झूठ सच, आरोप प्रत्यारोप, और कई बार हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी शायद हम उतना वोकल नहीं हो पाते हैं। हम जानते हुए भी कई बार घर में बैठे, अभी भी जैसे हम बहुत सारे लोग घर में बैठे हुए हैं, उन्हें चीज़ें पता हैं। आप कमेंट देखिएगा तो बहुत लोग कमेंट करते हैं, लेकिन सामने कोई नहीं आ पा रहा है। देखिए प्रॉब्लम वहाँ पे हो जा रही है हमारी कि लोग सामने नहीं आ रहे हैं। अगर जब तक आप सामने नहीं आएगा, जब तक मास आगे आके बात नहीं रखेगा, मुझे नहीं लगता है कि कुछ बड़ा बदलाव आएगा या कुछ चेंज आ सकता है स्टेट में। तो मेरी जहाँ तक गुजारिश है और जहाँ तक हमारी अब कोशिश रहेगी, क्योंकि अगली कोशिश अब ये है कि अब ये आंदोलन सिर्फ रांची तक ही सीमित नहीं रहेगा। इस आंदोलन को हम सभी ज़िला में लेके जाएंगे, 24 ज़िला में जाएंगे और ब्लॉक लेवल पे काम करेंगे, जहाँ पे एक एक ब्लॉक में हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और वो लोगों को अवेयर करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों लोग JPSC के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों लोग JSSC के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों लोग OBC के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों अनुबंध कर्मी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों विस्थापन वाले प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों OBCs प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये सब का रीज़न पता होना चाहिए। लोग सोशल मीडिया एक्टिव है, सोशल मीडिया के थ्रू तो जानकारी मिल रही है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं, क्योंकि और भी जहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है वहाँ पर जाकर ऐसे? हाँ डेफिनेटली सर। और देखिए सोशल मीडिया से तो बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, लेकिन जब तक आपका 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं होगा, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, जितना मैं अभी आप पे इन्फ्लुएंस डाल सकती हूँ उतना मैं वीडियो के थ्रू इन्फ्लुएंस शायद नहीं डाल पाऊंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि पर्सनल इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है। और अभी देखिए झारखंड में अभी बहुत ज़्यादा लोग, युवा जो हैं, बहुत ज़्यादा अभी जागरूक नहीं हो पाए, क्योंकि देखिए एजुकेशन सिस्टम यहाँ देखिए, आप सरकारी स्कूल के बच्चों से बात कीजिएगा, 8th क्लास 10th क्लास का स्टूडेंट जो है वो ठीक से हिंदी अंग्रेज़ी पढ़ नहीं सकता है। तो जब लिटरेसी की हालत है, वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट, झारखंड वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट है लिटरेसी में, तो अब यहाँ कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि अचानक से रेवोल्यूशन आ जाएगा? रेवोल्यूशन आने में वक्त लगेगा। हाँ, अब ये है कि इसको हमें स्ट्रीमलाइन करना होगा। अब जाके जागरूकता अभियान चलाना होगा, कैंपेनिंग करनी होगी, एंड ईच एंड एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व। मैं तो ये समझती हूँ कि हर एक आदमी जो झारखंड वासी है और जो सोचता है कि झारखंड को डेवलप करना है, स्टेट को कम से कम कुछ नहीं तो जितने भारत के राज्य हैं उसमें एक बेहतर दर्जा मिले। तो JPSC को लेकर अब जो है हर जिले में सिलसिलेवार तरीके से अब जो अभ्यर्थी हैं वह जाने की बात कह रहे हैं, और ये लड़ाई अब हमारे ख्याल से ख़त्म नहीं, शुरू हो रही है। और जब तक करप्शन मुक्त झारखंड नहीं बनाएगा, झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के बैनर के तले देवेंद्र नाथ महतो हो, मनोज यादव हो, कहकशां परवीन हो, ये सभी जिलों में जाकर अभ्यर्थियों से मिलेंगे और जानकारी लेंगे कि जो धांधली हुई, जो भ्रष्टाचार हुई है, वह उसके प्रति जो है लड़ाई और तेज करने की ज़रूरत है, ताकि भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इसमें क्या कुछ निर्णय लेने हैं, क्योंकि अगले महीने मेंस के एग्जामिनेशन होने हैं JPSC के, और PT में धांधली की बात को लेकर कई सारे लगभग
52 दिनों तक आंदोलन लगातार चल रहा है और आगे भी जो है बड़े पैमाने से हर जिलावार तरीके से आंदोलन करने की बात कही जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि सरकार पर इस पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है और क्या कुछ आयोग पर प्रभाव पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।